गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक अड्डा पे। साथियों, आज का चैप्टर बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि इस भाग में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट नंबर 2 को। बाबू, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो बिना देर किए आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों, देखिए बच्चों, ये भाग नंबर 2 है। इसके पहले हम लोग भाग नंबर 1 पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो चलिए देखते हैं जी। देखिए, आज का टॉपिक है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। इसका हिंदी होता है बच्चों परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। बच्चों, एकदम इत्मीनान से कॉपी पेन लेकर के पास में बैठिए और जो भी आपको थ्योरी कराया जा रहा है उसको आप लोग लिखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में एकदम क्वेश्चन श्योर आएगा। देखिए, केमिस्ट्री में अगर किसी भी चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और आज का ये जो भाग है ना, एकदम आपके कंटेंट लेकर आया है, क्वेश्चन इससे आना ही आना है एकदम बच्चों, ठीक है। परमाणु संख्या। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन से चलते हैं। देखिए, परमाणु संख्या को सबसे पहले न्यूलैंड के द्वारा परिभाषित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था जी? न्यूलैंड के द्वारा किया गया था। न्यूलैंड के द्वारा किया गया था। न्यूलैंड के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1863 ईस्वी में किया गया था। देखिएगा, न्यूलैंड का मानना था कि परमाणु संख्या जो है ना, किसी तत्व का सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर होता है। अगर आपको डिफिनीशन लिखना होगा तो लिखते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीरियल नंबर होता है और यह किससे चालू होता है? हाइड्रोजन से चालू होता है। बच्चों याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर को परमाणु संख्या कहते हैं और परमाणु संख्या न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। और देने वाला व्यक्ति को कब दिया गया था जी? 1863 ईस्वी में दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। न्यूलैंड ने क्या बताया था जी? तो न्यूलैंड का मानना था कि परमाणु संख्या किसी तत्व का सीरियल नंबर होता है, ठीक है, क्रमांक होता है, जो कहां से चालू होता है? हाइड्रोजन से चालू होता है, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर का जो है प्रारंभिक डिफिनीशन था ये, कि परमाणु संख्या जो है किसी तत्व का सीरियल नंबर होता है, जो कहां से चालू होता है? तो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है बच्चों, ठीक है। आधुनिक परिभाषा क्या है, इसको समझेंगे और इसको यहां से आप लोग इसको याद भी करके चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। बच्चों, एटॉमिक नंबर को 1913 ईस्वी में दिया गया था, जो मॉडर्न डिफिनीशन था इसको, ठीक है। और मॉडर्न डिफिनीशन को देने वाला व्यक्ति कौन था? तो मॉडर्न डिफिनीशन को देने वाला व्यक्ति था मोसले। याद रखिएगा, परमाणु संख्या को मोसले के द्वारा दिया गया था, यानी मोसले द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगर ऑप्शन में मोसले नहीं होगा तो न्यूलैंड होगा, अगर दोनों होगा तो आप लोग मोसले करके आइएगा, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों, परमाणु संख्या के कंसेप्ट को 1913 ईस्वी में दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था? मोसले द्वारा दिया गया था। इसका डिफिनीशन क्या है? तो डिफिनीशन एक लाइन में खत्म करेंगे। देखो बच्चों, सबसे इसमें जरूरी क्या है कि डिफिनीशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, जो भी आपका कंटेंट है ना उसको आपको लेकर चलना है। जैसे ये कंटेंट आपको दे रहे हैं 1 बाय 1 करके, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा जी, ठीक है। देखिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है, याद रखिएगा, किसी किसी तत्व में उपस्थित या किसी तत्व के, रुक जाओ बच्चों, हाँ जी बाबू, डिफिनीशन देखा जाए इसका। डिफिनीशन क्या होता है? देखो बच्चों, आप देखो इंट्रेंस एग्जाम में इसमें देखो दिक्कत क्या है ना, कि आपको जब तक थ्योरी पे कमांड नहीं होगा ना, तब तक आपसे एग्जाम निकलने ही वाला नहीं है। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप किसी चैनल पे जा रहे हैं, आप पूरा वहां पे क्वेश्चन कराया गया है तो वहां पे क्वेश्चन में आप फंस करके समय अपना व्यतीत कर रहे हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी रिपीट, मैंने क्वेश्चन रिपीट करने का उम्मीद बहुत ही कम चांस होता है। और 90 क्वेश्चन में से 10 रिपीट ही कर दिया तो क्या ही हो जाएगा 10 से, बताइए। तो आपको थ्योरी लेकर चलना है। इसलिए होता क्या है बच्चों, कि ये पॉलिटेक्निक ऐसा एग्जाम है बच्चों कि बहुत सारे ऐसे आपको विद्यार्थी मिलेंगे ना, जो 10-10 साल से 5-5 साल से एग्जाम दे रहे हैं और किसी का क्वालिफाई नहीं होता है। और कुछ बच्चे एक ही बार में निकाल लेते हैं। तो वैसे बच्चे एक बार में निकाल लेते हैं जिनका थ्योरी एकदम मजबूत होता है बच्चों। तो थ्योरी पे विशेष ध्यान लेकर चलिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है खाली क्वेश्चन टिक आउट कीजिए और क्वेश्चन को याद कीजिए। क्वेश्चन याद थोड़ी आता है एग्जाम में। हाँ जी, तो याद रखिएगा, परमाणु संख्या को किसने दिया था? तो ये दिया गया था, सॉरी, कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था। और देने वाला व्यक्ति कौन था? तो मोसले था। इन्होंने क्या बताया था कि किसी तत्व के
तत्व के परमाणु में उपस्थित किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को प्रोटॉन्स के संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। बच्चों मोसले साहब ने डिफिनीशन क्या दिया था कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं जी? एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसे जेड से सूचित किया जाता है। कैसे सूचित किया जाता है बच्चों? जेड से। इसे जेड से सूचित किया जाता है। जेड से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा बच्चों, परमाणु संख्या को कैसे सूचित किया जाता है, यानी एटॉमिक नंबर को कैसे सूचित किया जाता है बच्चों? जेड से सूचित किया जाता है। और भी इसमें कुछ पॉइंट याद रखिएगा। जेड को, यानी जेड माने क्या? परमाणु संख्या को एटम के लोअर फिगर में लिखा जाता है। लोअर फिगर, इसको स्क्रिप्ट भी बोला जाता है। लोअर फिगर में लिखा जाता है। लोअर फिगर में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है बच्चों? लोअर फिगर में लिखा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। और एक और चीज, हाँ, लोअर फिगर क्या होता है बच्चों? देखो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई तत्व एक्स है, जेड को लिखना है, तो जेड को हमेशा लोअर फिगर में, और कहां लिखेंगे? तो लेफ्ट साइड लिखा जाता है बच्चों, ठीक है? बाएं बगल लिखा जाता है। देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो, तो ये लोअर फिगर है और ये ऊपर वाला जो है अपर फिगर है। और किस बगल लिखा गया है? तो बाएं साइड लिखा जाता है, ठीक है? तो चलिए इस बात को आप लोग क्लियर रखिए। देखिए एटॉमिक नंबर को कब दिया गया था? तो 1913 में। किसके द्वारा दिया गया था? तो मोसले साहब के द्वारा दिया गया था। और डिफिनीशन बड़ा सिंपल है, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित, बस यही याद रखना है, प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? एटॉमिक नंबर कहा जाता है। प्रोटॉनों की संख्या को एटॉमिक नंबर कहा जाता है बच्चों। और इसको जेड से सूचित किया जाता है। और इसको लिखा कहां जाता है? तो लोअर फिगर में लेफ्ट साइड लिखा जाता है बच्चों, ठीक है? लेफ्ट साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा बात, उसके बाद से इसके बारे में कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, ठीक है बच्चों? ये भी याद रखिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, जेड पर किसी तत्व का केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है जी। केमिकल प्रॉपर्टी निर्भर करता है। याद रखिएगा बच्चों, जेड पर किसी तत्व का केमिकल प्रॉपर्टी निर्भर करता है, यानी कि परमाणु संख्या पर किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है। बच्चों आप जानते हैं कि एलिमेंट में दो गुण होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चों इसमें जेड पर कौन सा गुण निर्भर करता है जी? केमिकल प्रॉपर्टी निर्भर करता है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, अब इसका फॉर्मूला समझिएगा। फॉर्मूला क्या है बच्चों? इसको देखिएगा जी। देखिए बच्चों, एटॉमिक नंबर, देखिए बच्चों, एटॉमिक नंबर जो है मोसले के अनुसार क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। बच्चों याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर को जेड कहते हैं। तो जेड बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि पी। यानी जेड जो है ना पी के बराबर होता है। तो एक फार्मूला यहां पे आपको मिल गया। अब चलिए इस फार्मूला को हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, आपके एग्जाम में ना इससे क्वेश्चन आना ही आना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ना इसी चैप्टर से आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है नोट्स एकदम करके चलिए। बिना नोट्स का आप चाहिएगा कि पार कर लें, तो पार आप नहीं कर पाइएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है? आइए देखिएगा, कुछ इसमें स्पेशल केस हम लोग पढ़ेंगे। स्पेशल केस पढ़ेंगे बच्चों। और स्पेशल केस में क्या पढ़ेंगे? तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आयन का चर्चा कर लेते हैं। 4 केटायन। अगर कोई केटायन दिया हो तो उसमें हम लोग
एटॉमिक नंबर कैसे ज्ञात करेंगे और उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे, इसका रिलेशन को हम लोग क्रिएट कर लेते यहाँ पे जांचेंगे। ठीक है, देखिए जब भी कोई केटायन दिया रहता है ना, केटायन जैसे कि मान लेते हैं कि कोई M है और इस पे प्लस चार्ज हो गया Ne, ठीक है, कोई धातु है और कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है जी, तो Ne यानी कि N इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो बच्चों अब आपको करना क्या है बच्चों, तो अब इसमें हमको चेक करना है ना कि इसमें प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा। बच्चों देखो यहां पे जेड मान लिए, अगर आपसे कहेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा जेड के बराबर होता है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, जेड, यानी कि एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा बच्चों। किसके बराबर होगा बच्चों, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, अब यहां पे सबसे जरूरी बात क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग ये जानते हो ना कि प्रोटॉन जो है एटॉमिक नंबर के क्या होता है, बराबर होता है बच्चों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो क्या होगा बच्चों, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है कि या तो जेड लिखो या तो पी लिखो, और उसमें से आप क्या घटा दो, नंबर ऑफ चार्ज घटा दो, नंबर ऑफ चार्ज घटा दो। ठीक है, आप नंबर ऑफ चार्ज घटा दीजिएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा बच्चों। क्या निकाल लीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आइए क्वेश्चन एक देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। Mg+2 में बच्चों क्वेश्चन है Mg+2 में Z, P तथा E की संख्या बतावे, E की संख्या बतावें। किसकी संख्या बताना है जी, तो बच्चों देखिएगा मैग्नीशियम में ना जेड का, पी का और ई की संख्या बताना है। तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, देखिएगा जी कितना आसान है। कलम चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, मैग्नीशियम Mg+2 है बच्चों। आप जानते हो कि इसके परमाणु संख्या कितनी होती है, 12 होती है मैग्नीशियम का। तो चलो इसका सोल्यूशन हम यहां पे कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। Mg+2 है, Mg+2 है बच्चों, और परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए, या तो एग्जाम में देगा भी या तो नहीं भी देगा। अब देखो बच्चों, अब देखो इसमें जेड निकालेंगे तो परमाणु संख्या कितना है बच्चों, 12। प्रोटॉन कितना है, याद रखिएगा बच्चों, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को देता है या इलेक्ट्रॉन को लेता है, प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का देना और इलेक्ट्रॉन का लेना ये नाभिक के बाहर से होता है, ये नाभिक के अंदर वाला नहीं है। और प्रोटॉन कहां होता है, नाभिक के अंदर होता है। तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना ही प्रोटॉन में कोई परिवर्तन होगा और ना ही इलेक्ट्रॉन में कोई न्यूट्रॉन में कोई परिवर्तन होगा बच्चों। देखो तो प्रोटॉन 12, परमाणु संख्या 12 तो प्रोटॉन भी 12। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो याद रखिए कितना हो जाएगा, 12। ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 10। ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन था कि Mg+2 में Z, P और E की संख्या बतावे। तो बच्चों Mg में Z 12 होगा तो P भी 12 होगा, लेकिन E निकालेंगे तो कितना होगा बच्चों, 10 होगा। तो बच्चों एक यहां पे कंक्लूजन मिल रहा है, याद रखिएगा केटायन में ना प्रोटॉन हमेशा बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन से, इसको याद रखिएगा, याद। ठीक है बच्चों, केटायन में, केटायन का मतलब धनायन होता है बच्चों, धनायन में हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो चलो बच्चों इसको आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, और आप लोग होमवर्क के रूप में इसको कर लीजिएगा बच्चों। एक क्वेश्चन आप लोग इसको बना लीजिएगा, यहां पे कर देते हैं। Al+3 में इलेक्ट्रॉन जेड, पी और ई की संख्या आप लोग बताइएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिएगा केस नंबर 2, और ये केस नंबर 2 किसके लिए, तो 4 एनायन। एनायन का मतलब निगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है बच्चों, किसके लिए, निगेटिव चार्ज के लिए। देखो जी एनायन में होता है क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई एलिमेंट है X और यहाँ पे एनी इलेक्ट्रॉन को ये ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे परमाणु संख्या अगर जेड होगा तो प्रोटॉन भी जेड होगा। तो यहाँ पे देखो इसका कंसेप्ट समझिएगा, देखिए एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर जेड, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा बच्चों, तो ये भी जेड होगा। यानी पी का मान जो है किसके बराबर होगा बच्चों, तो जेड के बराबर होगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम चेक करें ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करें बच्चों, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, जेड के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर तो जेड होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, जेड होगा। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जेड नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो ये ई जो है ना ये जेड नहीं होगा। ई कितना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला देखिएगा बच्चों। ठीक है, एनायन के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है जेड प्लस नंबर ऑफ चार्ज। जो भी जेड होगा बच्चों उसमें चार्ज को हम लोग ऐड करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे तो फॉर्मूला निकल जाता है। तो नोट में याद रखिएगा। ठीक है, अगर कहीं आपसे लिख दे कि ई जो है बड़ा है पी से या जेड से बड़ा है, तो वो कौन सा स्पेसिस होगा, स्पेसिस का मतलब इसमें चार्ज हो, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो देखो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा तो वो एनायन होगा बच्चों। क्या होगा, एनायन। चलिए इस थ्योरी को आप लोग लिखिए और हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, देखो जितना भी इसमें बताया जा रहा है बच्चों एकदम हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में वैसे ही दिखाई देंगे बच्चों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि O-2 में जेड पी तथा ई की संख्या बतावें। ई की संख्या बतावें। किसकी संख्या बताना है बच्चों, ई की संख्या बताना है। अच्छा जी, देखो जी क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एकदम लड्डू क्वेश्चन है बच्चों, एकदम बच्चा क्वेश्चन है जी। देखिए जरा, आपको आयन क्या दिया है, तो आयन दिया है O-2। क्या दिया है बच्चों, आयन दिया है O-2 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आपको जेड निकालना है। तो आप जानते हो ना कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। तो अगर हम जेड निकालेंगे तो परमाणु संख्या कभी नहीं बदलता है, चाहे इलेक्ट्रॉन लो चाहे दो, ये नहीं बदलेगा। प्रोटॉन भी 8 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 8 का तो परमाणु संख्या ना, और कितना इलेक्ट्रॉन बाहरी से लिया है, 2। देखिए बाबू, माइनस का मतलब लिया है, प्लस रहता तो दिया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10, यानी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 10 हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे देते हैं, चलिए इसको लिख लीजिए, इसी में हम इसको इरेज करके दे देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बच्चों, इसको आप लोग करिएगा, अच्छा रहेगा, नहीं कीजिएगा तो भी अच्छा रहेगा बच्चों, कर लीजिएगा। एन नाइट्रोजन आयन है जी, इसमें आपको जेड पी और ई की संख्या निकालना है बाबू, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है बच्चों मास नंबर। मास नंबर को द्रव्यमान संख्या कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं जी, द्रव्यमान संख्या। ठीक है बच्चों, मास नंबर को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो आइए इसके बारे में वो सारे बात जानेंगे जो आपके एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं बच्चों। एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं बच्चों, एकदम आपको मजा आ जाएगा, मजा हो जाएगा बच्चों। द्रव्यमान संख्या, देखिए बच्चों द्रव्यमान जो है ना, परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में होता है। इस तथ्य को सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया था बच्चों। किसने बताया था, रदरफोर्ड। कहने का मतलब क्या है कि ये एटम है और इसका न्यूक्लियस है। तो रदरफोर्ड का प्रयोग आगे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि ये प्रयोग क्या है बच्चों। इन्होंने बताया था कि इसके नाभिक में ना परमाणु का द्रव्यमान होता है और इसी को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है बच्चों, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और ये खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड। आने वाले वीडियो में बच्चों इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है। बहुत सारे मॉडल आपको देखने को मिलेंगे उसमें। तो चलिए बच्चों अब हम शुरू करते हैं इसके बारे में कि ये क्या था, कैसे था। देखो जी, द्रव्यमान संख्या। देखिए बच्चों, द्रव्यमान संख्या के कंसेप्ट को रदरफोर्ड ने दिया था। किसके द्वारा दिया गया था ये,
रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। बच्चों याद रखिएगा, द्रव्यमान संख्या के कंसेप्ट को रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, द्रव्यमान संख्या जो है ना, द्रव्यमान संख्या, इसे ए से सूचित किया जाता है। कैसे किया जाता है सूचित बाबू? ए से सूचित किया जाता है। इसका ये सिंबल है। सिंबल क्या है बच्चों? ए है। अच्छा, ये द्रव्यमान संख्या होता कहां है? तब परमाणु के नाभिक में होता है। द्रव्यमान संख्या कहां होता है? परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में ये होता है, नाभिक में होता है। अब इसका डिफिनीशन समझिएगा बच्चों। रदरफोर्ड के द्वारा डिफिनीशन क्या दिया गया था? क्योंकि नाभिक का खोजकर्ता जो थे, यानी कि जो उसके बारे में इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति थे, वो कोई और नहीं था। कौन थे जी? रदरफोर्ड थे बच्चों। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि इन्होंने क्या बताया था? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग या योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है बच्चों। द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसे ए से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है बच्चों, याद रखिएगा। परिभाषा पर ध्यान दीजिए बच्चों, एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है, बड़ा डिफिनेशन लिखवाएंगे भी नहीं। कहता है, देखिएगा, रदरफोर्ड के कंसेप्ट को द्रव्यमान संख्या के कंसेप्ट को रदरफोर्ड ने दिया था। इसे ए से सूचित किया जाता है। और द्रव्यमान संख्या कहां होता है? परमाणु के नाभिक में होता है। लाइट तो गई बच्चों, वेट, लाइट का बड़ा समस्या। तो इसका फॉर्मूला देखेंगे बच्चों। फॉर्मूला बहुत ही खास जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला रहेगा तो ही तो न्यूमेरिकल बनाओगे। तो देखिएगा, मास नंबर को ए कहते हैं बच्चों, अभी आपको बताए ही थे। तो मास नंबर का फॉर्मूला होता है P+n, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, यानी कि ए बराबर आप लिखेंगे P+n, पहला फॉर्मूला बच्चों। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है कि अगर इसमें हम प्रोटॉन निकालेंगे तो प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? A माइनस n हो जाएगा। और अगर हम न्यूट्रॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या, तो A माइनस P हो जाएगा बच्चों। तो ये तीन फार्मूला आपको याद रखने हैं, फार्मूला को याद रखिएगा। साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि Z जो है P के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब कुछ और भी बातें याद रखिएगा। द्रव्यमान संख्या को एलिमेंट या एटम लिख सकते हैं, एलिमेंट के अपर फिगर में लिखा जाता है। फिगर में लिखा जाता है। सिंबल, ये सब सिंबलाइज याद भी रखा जाता है, लिखा जाता है। कैसे? कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है m, तो अगर द्रव्यमान संख्या लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे a। जैसे आप देख लो बच्चों, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का द्रव्यमान 24 होता है, तो हम यहाँ पे 24 लिखेंगे। या तो यहाँ लिखिए या तो यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बात याद रखिएगा कि द्रव्यमान संख्या पर किसी तत्व का या परमाणु का भौतिक गुण निर्भर करता है। कौन सा गुण निर्भर करता है बाबू? भौतिक गुण जो है ना, निर्भर करता है।
निर्भर करता है। बच्चों याद रखिएगा, परमाणु संख्या पर किसी तत्व का भौतिक गुण निर्भर करता है जी। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि यूरेनियम 92-235 में ZpEn तथा ए की गणना करें। ए की गणना करें, ये क्वेश्चन है कि देख लो, कई बार एग्जाम में पूछा है, ए की गणना करें। बहुत सुंदर ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये थ्योरी के बाद हम आपको एक्सरसाइज में कराएंगे भी, ऐसा को बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है जी, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो क्वेश्चन है कि यूरेनियम का परमाणु दिया हुआ U और परमाणु संख्या 92 है और इसका मास कितना है 235 है। बच्चों जेड का आ रहा है परमाणु संख्या, तो बच्चों जेड का मान कितना होगा, जेड का आ रहा है जी। तो आप जानते हो कि जेड किसके बराबर होता है, परमाणु संख्या का। तो परमाणु संख्या कितना है इसका 92 है, तो 92। प्रोटॉन आपसे कहा जाए तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा, तो 235 दिया हुआ है, इसको देख के लिख देंगे। हाँ इलेक्ट्रॉन 235, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो बच्चों देखो जब इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा ना, जब भी किसी एटम में चार्ज नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना प्रोटॉन के बराबर होगा, यानी कि 92 होगा बच्चों, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। हाँ जी, एक और बात आपको निकालना है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला अभी बताए थे आपको कि A-P होता है। A का मान है 235 और A का मान 92 है। आप इसको घटाइएगा n बराबर, तो 1 4 3 आएगा बच्चों, कितना आएगा 143 आएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, और ये क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ है जी आपके एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन और आपको हम दे देते हैं, चलिए इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, यूरेनियम, या फिर एक और क्वेश्चन दूसरा देते हैं कि थोरियम यहां पे लिख देते हैं, और जी TH 235 90 होता है, ठीक है। में EZpN तथा A की गणना करें, तथा A की गणना करें, A की गणना करें। गणना करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे आप लोग इसको कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है बच्चों, तो क्वेश्चन आपको वही बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं बच्चों। चलो आगे देखते हैं अगला थ्योरी। अगला थ्योरी है बच्चों, ये बहुत ही शानदार थ्योरी है, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स को बच्चों समस्थानिक कहा जाता है, समस्थानिक। अब ये क्या होता है समस्थानिक, आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आइए आइसोटॉप्स को देखते हैं बच्चों। देखिएगा इसमें मूल चीज आपको क्या देखना है, तो ये समझिएगा बच्चों। देखिए समस्थानिक, बच्चों समस्थानिक के जो कंसेप्ट था, उस सर्वप्रथम इस कंसेप्ट को सर्वप्रथम सोडी के द्वारा दिया गया था। सोडी बच्चों, नाम क्या था, सोडी। सोडी का आगे चल के नियम भी पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, सोडी का विस्थापन रूल क्या होता है उसको भी देखेंगे। तो याद रखिएगा आइसोटॉप्स के कंसेप्ट को सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सोडी के द्वारा दिया गया था, ठीक है बच्चों। देखिए इन्होंने बताया क्या था, सबसे पहले याद रखिएगा कि समस्थानिक एक ही परमाणु का होता है, एक ही परमाणु का, यानी कि समान परमाणु का समस्थानिक निकाला जाता है बच्चों, समान परमाणु का निकाला जाता है। परिभाषा क्या कहता है उसको देखिएगा। परिभाषा कहता है कि एक ही तत्व का वैसा परमाणु, एक ही तत्व का वैसा परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। एक ही तत्व का वैसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या एक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाती है। एग्जाम्पल देखिएगा,
जैसे हम क्लोरीन 17 की बात करें और क्लोरीन 17, देखिए इसका 35 और इसका भार 37। देखो जी बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन का 2 परमाणु दिया गया है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। देखो इसके परमाणु संख्या एक समान है, तो परमाणु संख्या एक समान है अर्थात ये समस्थानिक है। तो बच्चों इसमें आपको जो मुख्य बात है वो क्या है कि इस कंसेप्ट को सोडी के द्वारा दिया गया था। समस्थानिक एक ही परमाणु का होता है, यानी समान परमाणु का ये होता है। इस देखो समस्थानिक में ना परमाणु का परमाणु संख्या एक समान होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, भिन्न होता है बच्चों, ठीक है। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे यूरेनियम की बात करें, मिटा ही तो इसको। जैसे अगर यूरेनियम की बात करें बच्चों, यूरेनियम की, तो यूरेनियम होता है 92, ठीक है। इसका 2 समस्थानिक है बच्चों, एक है यूरेनियम 235 और एक है बच्चों यूरेनियम 238 है। याद रखिएगा बच्चों, यूरेनियम का 2 समस्थानिक है, यूरेनियम 35 और यूरेनियम 38। बाबू यूरेनियम 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा है जी, ठीक है, कि परमाणु बम बनाने में किस यूरेनियम के किस आइसोटॉप्स का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा यूरेनियम 235 बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है, यूरेनियम 38 के तुलना में बच्चों, ठीक है। देखो कई बार एग्जाम में पूछा है कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे बच्चों, 235 में से 92 को घटा देंगे। इसमें भी न्यूट्रॉन निकालना है तो 238 में से 92 को घटा देंगे, तो आप निकाल लीजिएगा। इसमें आएगा 143 और इसमें आएगा 146 आएगा बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए एकदम इंपॉर्टेंट है बच्चों आईएमपी, याद रखिएगा यूरेनियम का उपयोग जो होता है नाभिकीय भट्ठी में या फिर परमाणु बम बनाने में किया जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो जी, अगर हाइड्रोजन की बात करें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा है बच्चों। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है बच्चों। एक होता है H1, दूसरा होता है H12, तीसरा होता है H13। इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम और इसका नाम है ट्राइटियम बच्चों, ट्राइटियम नाम है इसका बच्चों। देखिए बच्चों, ड्यूटेरियम को ना डी कहा जाता है, डी नाम से बहुत ही फेमस है। इसमें एक क्वेश्चन भी आपको बताएंगे बच्चों। देखो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन निकाले तो 1 होगा, प्रोटॉन निकाले तो 1 होगा, अगर इसका द्रव्यमान निकाले तो 1 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 0 होगा। देखिए बच्चों, आगे जब आपको हम पढ़ाएंगे, यानी कि इसका जब आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, यानी पहला वाला इसका पार्ट जब देखिएगा तो आपको हम बताएंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल सभी तत्वों के परमाणुओं में मौजूद होता है, लेकिन मात्र धरती पर एक ऐसा यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है, आगे बताएंगे फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है। उसी प्रकार से बच्चों ये आप निकाल सकते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन निकालिएगा तो 1 आएगा, इसमें न्यूट्रॉन निकालिएगा तो 2 आएगा बच्चों। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बच्चों भारी जल, कई बार एग्जाम में पूछा बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, भारी जल, हेवी वाटर जिसको बोलते हैं भारी जल। बच्चों भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, इसका बाबू रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलो हिंदी में लिख देते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बच्चों एकदम याद रखिएगा बच्चों, भारी जल का सूत्र, कई बार आप लोग जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। देखिए कई बार इसका रासायनिक नाम पूछा है तो बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, 2 देख करके मार देते हैं, डाई ड्यूटेरियम ऑक्साइड। गलत है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हमेशा नाम के पहले डाई ट्राई का प्रयोग जनरल केमिकल नेम में तो नहीं किया जाता बच्चों, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो बहुत प्रकार के समस्थानिक होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आइसोबार। अगला हेडिंग है आइसोबार, यानी कि समभारिक। और बच्चों समस्थानिक में एक और बात बता दें, समस्थानिक में थोड़ा सा इसको देख लो उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। देखिएगा समस्थानिक में एक और बात आप लोग याद रखिएगा,
सभी समस्थानिकों का रासायनिक गुण एक समान होता है। माने एक ही तत्व के समस्थानिकों का एक ही तत्वों का एक ही तत्वों के समस्थानिकों का रासायनिक गुण एक समान होता है। रासायनिक गुण एक समान होता है, एक समान होता है। जैसे कि कहने का मतलब यह है कि हम दे दिए क्लोरीन 17 35 और यहाँ पे क्लोरीन 38 या 37, तो बोलेंगे क्या ये दोनों का गुण एक समान होगा? तो ये जब ये समस्थानिक है तो इसका गुण एक समान ही होगा, यही बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला हेडिंग है आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है समभारी। ठीक है बच्चों, समभारी। चलिए बच्चों, समभारिक में डिफिनीशन आपको हम बता देते हैं या फिर डिफिनीशन आप लोग कर लीजिएगा जी। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले तो ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। चलो जी, हाँ जी, याद रखिएगा कि ये क्या हाँ जी, इसमें क्या होता है कि ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। तत्वों के परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं। ठीक है, दूसरा बात याद रखिएगा, इसका रासायनिक गुण एक समान नहीं होता है। इसका रासायनिक गुण एक समान नहीं होता है। गुण एक समान नहीं होता है। इसका रासायनिक गुण एक समान नहीं होता। ठीक है, इसका रासायनिक गुण एक समान नहीं होता है। डिफिनीशन की बात करें, देखिए परिभाषा क्या होगा, भिन्न भिन्न तत्व, परिभाषा लिख लीजिएगा आप लोग। भिन्न भिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन द्रव्यमान एक समान होता है। देखिएगा जी, परमाणु संख्या अलग, परमाणु संख्या जो है वो क्या होता है? असमान होता है, असमान। और भार जो है ना वो समान होता है। भार क्या होता है? समान। ठीक है, यानी कि बच्चों सबसे मेजर बात है इसमें कि समभारिक में परमाणु संख्या अलग होता है लेकिन भार क्या होता है? समान होता है। आइए एग्जांपल देखते हैं, जैसे पोटेशियम, जैसे कैल्शियम, परमाणु संख्या 19 और इसका द्रव्यमान होता है 40 बच्चों। ठीक है, इसका होता है परमाणु संख्या 20 और इसका भार 40। देखो बच्चों, भार बराबर है, देखो तो भार कितना है? तो इसमें 40 है और इसका भी भार कितना है? 40 है। अगर परमाणु संख्या की बात करें तो इसका 19 है और इसका कितना है बच्चों? 20 है बच्चों। तो देखो जी, दोनों ये अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि पोटेशियम और कैल्शियम एक दूसरे के समभारिक है बच्चों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है आइसोटोन्स, समन्यूट्रॉनिक। देखिए बच्चों, अगला हेडिंग है आइसोबार यानी कि समन्यूट्रॉनिक। इसका मतलब क्या होता है ये समझिएगा। समन्यूट्रॉनिक कहता है कि वैसा स्पेसिस या वैसा परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती। सॉरी, ओ माय गॉड, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें लिख देते हैं एक लाइन में, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या एक समान होती है। न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होती है बच्चों। याद रखिएगा, एक समान होती है, एक समान होती है बच्चों। याद रखिएगा बच्चों, आइसोटोन्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। तो आइए कुछ एग्जांपल इसका हम देखते हैं। और ये सल्फर 14 15 16 32 31
और ये 30। देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ हम आइसोटॉन्स का एग्जांपल आपको लिखे हुए हैं। देखिए अगर न्यूट्रॉन निकाला जाए तो देखिए होगा क्या बच्चों। देखिए न्यूट्रॉन हम यहाँ पे चेक करते हैं बच्चों। देखो जी, इसमें अगर प्रोटॉन की बात करें 14, अगर परमाणु भार की बात करें 30, अगर न्यूट्रॉन निकाले बच्चों तो 30 माइनस 14, 30 माइनस 14 यानी कितना आएगा बच्चों? 16 आएगा। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया? 16। अब देखो जी, P का मान 15 इसमें, और A का मान कितना बच्चों? तो 31 है, और N निकालेंगे तो 31 माइनस 15 यानी कि N का मान 16। अब इसमें देखो जी, P का मान जो है 16 है, A का मान कितना है? 32 है, तो N निकालेंगे तो ये भी 32 आएगा। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आइसोटॉन्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है बच्चों, बहुत ही खतरनाक हेडिंग है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सम न्यूट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक है, न्यूट्रॉनिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, एक समान होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। और आइए देखते हैं कौन कौन से इसमें आएंगे एग्जाम्पल। इसमें देखिएगा एग्जाम्पल बच्चों। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए यहां से शुरू करते हैं। चलिए जी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, etc। देखो जी, यहाँ पे +3 चार्ज, यहाँ पे +2, यहाँ पे 0 कोई चार्ज नहीं है। देखो जी, आइसो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि वैसा स्पेसिस या वैसा अणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो परमाणु संख्या मालूम होना चाहिए। इसका होता है 7, इसका होता है 8, इसका नहीं 9 भी एक छूट है। चलो इसमें फ्लोरीन भी दे देते हैं -, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा से लिखें ताकि आपको दिक्कत ना हो, दिक्कत भले हमें हो जाए। चलिए अगला जो एग्जांपल है, फ्लोरीन है, -1 चार्ज, नियॉन है, मैग्नीशियम है, ठीक है, एल्युमिनियम है, इसमें +3 चार्ज, +2 चार्ज, 0। चलिए अगर इसमें 8 है, ये 9, 10, 11 नहीं है जी, सोडियम भी लिख देते हैं, वो का है छूट रहा है जी। चलिए एग्जाम्पल बहुत सारा है बच्चों, जितना एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा एग्जाम में उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा बच्चों। हाँ जी, अब देखिएगा, सोडियम, मैग्नीशियम और ये एल्युमिनियम, +3, +2, +1, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा इसमें क्या करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। तो देखो बच्चों, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन निकाले ना, सब में 1 इलेक्ट्रॉन निकालते। देखिए इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या है? परमाणु संख्या 1 है 7 और 3 गो इलेक्ट्रॉन लिया है तो 3, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों? 10 टोटल इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन निकाले तो 8 गो और 2 गो इलेक्ट्रॉन लिया है 10। इसमें इलेक्ट्रॉन निकाले तो 9 और 1 10। इसमें इलेक्ट्रॉन निकाले तो परमाणु संख्या 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 क्योंकि चार्ज नहीं है। चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये 11, ये 12 और ये 13। तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 10। देखो जी, परमाणु संख्या 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 है, सॉरी 10 नहीं 11, और एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, प्लस का मतलब दे रहा, तो यानी 10 हो गया। इसमें देखिएगा ये है 12 और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितना हुआ? 10। ये है 13 और कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया? 3, यानी कितना हो गया बच्चों? 10। यानी कि वैसा स्पेसिस का मतलब होता है, स्पेसिस का मतलब होता है कि जिसमें चार्ज हो या फिर बिना चार्ज का, यानी कि जिसमें आयन की बात होती है ना, उसको स्पेसिस कहा जाता है। तो वैसा स्पेसिस जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है उसे क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं जी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, ठीक है।
चलिए जी, और भी एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, और भी एग्जाम्पल बहुत सारा देख, चलिए इसको लिख लीजिएगा बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, जैसे H2O, CO2, NH3, ये भी जो है आइसोटॉन्स है कि नहीं चेक कर लेते हैं। देखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि परमाणु संख्या 1 होती है, 2 है तो 2। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, तो 8 है 2 10। इसमें निकालिए इलेक्ट्रॉन, तो इसका होता है 6, इसका होता है 6 CO, और इसका 8 दूना 16, ये तो ज्यादा हो जाएगा, CO नहीं CH4 कर दीजिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इसको आप लोग CH4 कीजिएगा, CH4, CH4 मीथेन कीजिए। तो देखो, तो कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 4, तो 6 4 10, और इसमें चेक कीजिए बच्चों, तो देखिए नाइट्रोजन का 7 और इसमें 3, तो 7 3 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 7 3 10 हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। अब ऐसा नहीं हो कि पिछले में 10 आया था तो 10 से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन समान होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि तीनों जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो मच्छर महाराज। चलिए अगला है आइसो एस्टर। आइसो एस्टर का मतलब क्या होता है कि इसमें परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक समान होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में एक समान होती है, एक समान होती है। देखिए बच्चों, आइसो एस्टर का मतलब होता है कि वैसा स्पेसीज जिसमें परमाणुओं की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, उसे आइसो एस्टर कहते हैं। ये कोई ज्यादा खास बात नहीं है। इसमें आइसो एस्टर में क्या होता है ना कि केंद्रीय परमाणु है उसका हाइब्रिडाइजेशन एक समान होता है, ठीक है। तो ये भी बात आप लोग कंसीडर करके रखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिएगा CH4 और NH4 का प्लस, तो देखो, तो अगर परमाणु नंबर ऑफ एटम का है तो देखो कितना है बच्चों, देखिए बाबू नंबर ऑफ एटम इसमें चेक करें बच्चों, तो देखो कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, एटम कितना हुआ 5। इसमें नंबर ऑफ एटम चेक कीजिए, नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम देखो, तो नाइट्रोजन 1 लेकिन ये 4 हुआ है, तो 4 है 5। चलिए अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बच्चों, तो 6 गो इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन में क्योंकि परमाणु संख्या 6, और हाइड्रोजन में 1 होता है तो ये 4, तो 6 4 10। इसमें इलेक्ट्रॉन अगर चेक करें हम बच्चों, तो नाइट्रोजन का 7 होता है और हाइड्रोजन का 4, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस चार्ज है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है बच्चों, तो 7 4 11 में से 1 गया तो 10, यानी इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों 10 हो जाएगा। तो देखो वैसे स्पेसीज जिसमें परमाणुओं की संख्या एक समान तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम लोग कहते हैं आइसो एस्टर कहते हैं बच्चों, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला हेडिंग है आइसोडायस्पर। आइसोडायस्पर क्या है इसको समझिएगा। इसमें कहता है ना कि आइसोडायस्पर वही होगा जिसमें प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन का अंतर एक समान हो। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अंतर जो है एक समान होगा, उसी को हम लोग आइसोडायस्पर कहते हैं, ठीक है। और इसका प्रमुख एग्जाम्पल होता है यूरेनियम 238 और थोरियम 234। आइए दिखाते हैं कैसे। यूरेनियम 238 और यह है थोरियम 234, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अंतर निकालिए, तो आइए निकाल देते हैं। देखिए बच्चों, परमाणु संख्या 92 होता है और इसका होता है 90। चलिए अगर P की बात करें तो 90, अगर A की बात करें तो A कितना होगा बच्चों, तो 238। तो हम न्यूट्रॉन निकाल लें यहाँ पे, तो न्यूट्रॉन क्या होता है A माइनस P, तो 238
238 माइनस 92, तो इसको घटाइए, 238 माइनस 92 तो कितना होगा, 4 6 होगा ना, तो 6 4 1 हो जाएगा, 146 होगा। अब इसमें देखो जी, प्रोटॉन है कितना बच्चों, तो प्रोटॉन है 90 और एक कितना है मास, तो कितना बच्चों 234, तो n निकालेंगे हम लोग, तो 234 माइनस 90 यानी कि घटेगा तो कितना होगा 4 9 4 13 144 होगा बच्चों। अब देखो जी अंतर निकालेंगे, अंतर किसका निकालना है, तो अंतर निकालना है p माइनस एन, सॉरी n माइनस पी का ना, ओ माय गॉड, n माइनस पी का। ये थोड़ा सा फॉर्मूला में देखिए, ये माइनस होता है और ये क्या होता है प्लस, यानी कि न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को घटाना है बच्चों, ठीक है। चलिए तो 146 माइनस 92, तो आप घटाएंगे तो 4 और ये 5, 54 आएगा बच्चों घटाने पे। और इसमें आप लोग घटा लीजिए, अंतर निकालिए, अंतर निकालिएगा बच्चों, तो अंतर में क्या होगा 144 यानी कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ये भी आएगा 54। तो देखिए तो इसका भी अंतर 54 और इसका भी अंतर 54। हाँ बच्चों फार्मूला में यहाँ पे मिस हो गया था, किसका किसका अंतर निकालना है, तो न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को घटाना है। यहाँ पे आइए हम इसको क्लियर भी कर देते हैं, किसमें से किसको घटाना है बच्चों, चलिए किसमें से किसको घटाना है, तो घटाना है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। अगर इसका अंतर अगर एक समान आ जाए तो हम कहेंगे आइसोडैल्फर है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में आप लोग बहुत सारे कंसेप्ट को सीखे, बहुत सारे थ्योरी को सीखे, और इस थ्योरी से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो बच्चों इस जो भी वीडियो में आपको तथ्य बताएंगे उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, और हम मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।